नमस्ते बच्चों। आप सब कैसे हो? हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था? आपको याद है? जी हाँ, हमने पिछली क्लास में घर कैसे बने घर, ये पढ़ा था, है ना? तो हमने आपको बताया था कि घर कैसा स्थान होता है। घर वो स्थान होता है जहां पर हम रहते हैं, उसे हम अपना आवास भी बोलते हैं, है ना? तो जो घर है हमें सर्दी, गर्मी, वर्षा, आंधी, तूफान, जानवरों सबसे बचाते हैं। और घर हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। क्या प्रदान करते हैं बेटा? सुरक्षा प्रदान करते हैं। ठीक है। तो हमने देखा था कि जो कई साल वर्ष पहले मनुष्य कैसे रहा करते थे, उनके पास घर नहीं थे, है ना? वे भोजन की तलाश में इधर उधर भटकते रहते थे। उसके बाद उन्होंने खेती करना शुरू कर दिया, फिर धीरे धीरे उन्होंने घर बनाना शुरू कर दिया और एक स्थल पर स्थायी रूप से बसने लगे, है ना? उसके बाद हमने क्या क्या पढ़ा बेटा? उसके बाद हमने पढ़ा कि जो है घर जो है कई प्रकार के होते हैं। कच्चे घर होते हैं, पक्के घर होते हैं। अब पक्के घरों में ही हमने पढ़ा कि एक मंजिला, दो मंजिला, बहुमंजिले घर होते हैं। और ये जो पक्के घर है ये कैसे बनते हैं, कच्चे घर कैसे बनाए जाते हैं, किन किन सामग्रियों का प्रयोग करके बनाते हैं, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। तो बच्चों, आपको पता है अगर हमारा घर कच्चा हो, कच्चा घर हो या पक्का घर हो, कच्चा घर या पक्का घर, कोई भी घर हो, कैसे भी घर में आप रहते हो, तो क्या जरूरी होता है एक घर में? जब हम रहते हैं तो हमें ये पता है कि हमें जो है अपने घर को और आसपास के स्थलों को साफ सुथरा व स्वच्छ रखना चाहिए, है ना? क्या रखना, कैसे रखना चाहिए? अपने घर और आसपास पास के स्थलों को, ठीक है, आसपास के स्थलों को कैसा रखना चाहिए? साफ सुथरा रखना चाहिए। आप सब ऐसे करते हो क्या? अपने घर में पूरे कचरा फैलाकर बैठते हो आप लोग? जो आपका घर का आसपास जो इलाका है, जो स्थल है, वहां पर कैसे रखते हो? नियमित रूप से सफाई रखते हो, है ना? तो बेटा नियमित रूप से साफ सफाई करके कूड़े कचरे को सही प्रकार से निपटान करना चाहिए, है ना? तो हमें क्या करना चाहिए? हमें क्या करना चाहिए? नियमित रूप से, नियमित रूप से साफ सफाई करके, साफ सफाई करके क्या करना चाहिए? कूड़े कचरे को, कूड़े कचरे को हर दिन नियमित रूप से, है ना, नियमित रूप से साफ सफाई करके कूड़े कचरे को क्या करना चाहिए? सही प्रकार से, सही प्रकार से क्या करना चाहिए? निपटान करना चाहिए, निपटान करना चाहिए। ये जो है ये बहुत 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 जरूरी होता है ना? वरना क्या होगा? हम आपको बताएंगे क्या होगा। तो बेटा ये जो कचरा है ना, जो हम बोल रहे हैं यहाँ पर कूड़ा कचरा करके बोल रहे हैं, ये कूड़ा कचरा क्या चीज होती है? आपको पता है क्या होती है कूड़ा कचरा? जानते होंगे आप लोग, है ना? कि जब भी हमारे घर में हम सुबह से शाम तक हमारे घरों में या विद्यालयों में, कहीं पर भी हम लोग, जैसे विद्यालयों में या पाठशालाओं में हम लोग क्या करते हैं बेटा? हम लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं, है ना? तो शाम तक क्या हो जाता है? शाम तक वहां पर भी बहुत सारे कूड़े कचरे इकट्ठे हो जाते हैं हमारे क्लास में, है ना? है कि नहीं? और घरों में क्या होता है? हम सुबह से शाम तक हमारी मम्मी जो है खाना पकाती रहती है, घर की सफाई करती है ना? और आप लोग भी शाम को पढ़ाई लिखाई करते हो। तो ऐसे सब कार्य करते समय क्या होता है? कुछ ना कुछ अनावश्यक वस्तुएं जो है हमारे घर में या आसपास जो है इकट्ठी हो जाती हैं। आपको पता है ना वो
जो अनावश्यक वस्तुएं होती हैं, जिसकी हमें आवश्यकता नहीं होती है, जो अपशिष्ट होते हैं, ठीक है, खाना पकाने के बाद, घर की सफाई करने के बाद, पढ़ाई लिखाई के बाद, जो ऐसे बहुत सारे कार्यों को करने के बाद हमारे घर में जो या फिर आसपास में जो अनावश्यक वस्तुएं इकट्ठे होते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? उसी को हम कचरा बोलते हैं, है ना? उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? कचरा बोलते हैं। तो उसे हम कचरा या अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। तो हम यहाँ पर लिखें कि अपशिष्ट पदार्थ क्या है या कचरा किसे कहते हैं? ओके, लिखते हैं। तो है यहाँ पर हम लिखेंगे कचरा या अपशिष्ट, कचरा या अपशिष्ट पदार्थ, ठीक है, जिसे हम अंग्रेजी में वेस्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? वेस्ट या वेस्ट मटेरियल्स। ओके, वेस्ट भी कहते हैं। तो ये क्या होता है? हमसे अगर पूछे कि कचरा या अपशिष्ट पदार्थ क्या है, तो हम लिखेंगे दैनिक, दैनिक जीवन के दौरान, दैनिक जीवन के दौरान, दैनिक यानी रोज रोज की, ठीक है, रोज रोज की जो हमारी जिंदगी होती है, दैनिक जीवन के दौरान बचे अनुपयोगी, अनुपयोगी क्या होता है बेटा? जो उपयोग शून्य होता है, जिसकी हमें जरूरत नहीं होती है, ठीक है, अनुपयोगी पदार्थों को, अनुपयोगी पदार्थों को हम क्या कहते हैं? कचरा या अपशिष्ट कहते हैं, ठीक है। इज दिस क्लियर? ओके। तो दैनिक जीवन के दौरान, चाहे वो किचन के काम हो, आपकी घर की सफाई हो, या आपके पढ़ने लिखने के कार्य हो, कुछ भी कार्य हो, तो दैनिक जीवन के दौरान बचे अनुपयोगी पदार्थ, हम लोग जो बहुत सारे उपयोगी काम करते हैं, उसके बाद में जो अनुपयोगी चीजें या पदार्थें जो बचती हैं, जो हमारी जरूरत की चीजें नहीं होती है, उसको हम कचरा या अपशिष्ट कहते हैं, ठीक है। जैसे कि कुछ अपशिष्ट मैं यहाँ पर लिखती हूँ, जैसे कि फल, सब्जियों के, सब्जियों के छिलके, ठीक है, फल सब्जियों के छिलके। फिर क्या क्या वेस्ट हो सकता है? आप जो टॉफी खाते हो या बिस्कुट खाते हो, है ना, टॉफी, बिस्कुट के रैपर, आप खाते हो ना, तो उसके ऊपर एक छिलका होता है, उसका जो प्लास्टिक का होता है, वो उसी को रैपर कहेंगे हम लोग, है ना, टॉफी बिस्कुट के रैपर। उसके बाद जो सामान बाजार सबसे आती है, तो किसमें आती है? पॉलीथीन थैलियों में, पॉलीथीन थैलियां, या जो कागज होती है, ठीक है, जो जरूरत की नहीं होती है। तो ये सब चीजें क्या हुए बेटा? ये सब कचरे हुए, ये सब अनुपयोगी या अपशिष्ट पदार्थ हुए, ठीक है। तो ये जो है हमारे घरों में या आसपास जो है इकट्ठे हो जाते हैं, और उनको जो है क्या करना जरूरी होता है? उन्हें हटाना बहुत बहुत जरूरी होता है। अगर हम इन चीजों को नहीं हटाएंगे तो क्या होगा, बताइए मुझे। ठीक है, हम देखते हैं। अगर हम अपने आसपास के घर में इकट्ठे या आसपास के जो कचरे हैं, उनको अगर नहीं हटाएंगे या नहीं फेंकेंगे, तो क्या होगा? लिखे सभी? यस। ओके। हमारे घर में या आसपास, आसपास इकट्ठा होने वाले, इकट्ठा होने वाले कचरे को, कचरे को
हम नहीं हटाएंगे, नहीं हटाएंगे। ठीक है, नहीं हटाएंगे या उसको सही प्रकार से निष्कासित नहीं करेंगे। ठीक है, कचरे को हम नहीं हटाएंगे तो क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। तो सबसे पहली बात ये होगी कि हमारा घर जो है, क्या होगा बेटा, हमारा घर गंदा रहेगा, है ना। हम अगर अपने घर के कचरे को नहीं हटाएंगे, उसको वहीं पर पड़े रहने देंगे, तो क्या होगा, तो हमारा घर जो है वो गंदा रहेगा। सभी बोलेंगे, कभी हमारे घर में कोई आएंगे तो बोलेंगे, अरे भाई इनका घर देखो कितना गंदा है, कैसे कचरे से भरा हुआ है इनका घर। क्या आपको ऐसा घर पसंद है? नहीं, है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, नियमित रूप से हमारे घर की जो गंदगी है, जो कचरा है, उसको बाहर निकाल देना चाहिए। ठीक है। और क्या होगा, अगर हम आसपास या घर के आसपास या फिर हमारे आस पड़ोस में अगर गंदगी फैलती रहेगी या फिर कचरे इकट्ठे होंगे तो क्या होगा, आपको पता है, कचरे के ऊपर मक्खी मच्छर या अन्य कीड़े मकोड़े, है ना। कचरे के ऊपर, कचरे के ऊपर, यस, मक्खी मच्छर, है ना, मक्खी मच्छर या अन्य, या अन्य कीड़े मकोड़े, कीड़े मकोड़े, ठीक है, या अन्य कीड़े मकोड़े जो है आकर बैठेंगे, है ना। और क्या होगा, विभिन्न प्रकार की कीटाणुओं इसमें आ जाएंगी, है ना, विभिन्न प्रकार के, प्रकार के कीटाणु पैदा होंगे, है ना। जब आपके आसपास ऐसी, आपने ऐसी जगह देखी है जहां पर बहुत सारा कचरा ऐसे पड़ा होता है, तो उसके ऊपर क्या होता है कि मक्खी मच्छर सब आकर बैठते हैं और कीड़े मकोड़े सब बैठते हैं, और ऐसे कई प्रकार के कीटाणु इसमें आती हैं जो रोग फैलाते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा बेटा, इससे हमारे शरीर में या हम जो आसपास के लोग रहते हैं उनमें रोग फैलता है। ठीक है, रोग फैलता है, से क्या होगा, रोग फैलता है। और क्या होगा बेटा, इस तरह से कचरे इकट्ठे होने से बहुत ही ज्यादा, ऐसे बहुत दिनों तक पड़े रहेंगे तो कचरा जो है सड़ने गलने लगेगा, है ना। सड़ने गलने से बदबू भी आएगी, बदबू, है ना, बदबू भी आएगी। और हमें जो है वहां पर रहना बिल्कुल भी, हमें जो है जहां पर हम रहते हैं वहां पर अगर गंदी बदबू आए तो क्या बेटा आप वहां पर रहना पसंद करोगे? नहीं पसंद करोगे ना। तो क्या बताया मैंने आपको कि हमारे घर के आसपास अगर जो कचरे जो है इस तरह से इकट्ठे हो गए तो क्या होगा, हाँ उसमें जो है कई प्रकार, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारा घर जो और जो हमारा आसपास का इलाका है वो बहुत गंदा रहेगा। और दूसरी बात ये है कि कचरे के ऊपर देखो मक्खी मच्छर या अन्य जो कीड़े मकोड़े हैं वे सब आ जाते हैं, और इससे क्या होंगे, बहुत सारे जो है कीटाणुएं जो है इसमें आ जाते हैं। और इन कीटाणुओं के होने से क्या होगा, जो लोग आसपास में रहते हैं उनमें जो है कई प्रकार के ये रोग फैलाएंगे, है ना। देखो बच्चे कैसे रोगी हो जाते हैं, कई जो इलाका होता है बहुत गंदा होता है और वहां पर जो कचरे हैं वो सड़ने गलने से बदबू आती है, उनमें कीटाणु फैलते हैं, उससे जो है रोग फैलने शुरू हो जाते हैं। ओके, ठीक है। तो फिर हमें क्या करना चाहिए बताइए, हमें जो है सही प्रकार से क्या करना चाहिए, कचरे का निष्कासन या फिर निस्तारण करना बहुत जरूरी है। क्या बताया मैंने आपको, कचरे का निस्तारण करना बहुत जरूरी है, जिसे हम डिस्पोजल ऑफ वेस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहां पर अगला टॉपिक हमारा, क्या लिखेंगे, कचरे का, कचरे का निस्तारण। ठीक है, कचरे का निस्तारण।
ओके बेटा, कि यानी कि कचरे को हम किस प्रकार से कचरों को हम सही प्रकार से निपटा दें। ओके, तो बेटा जो है, हम इसके लिए सबसे पहले एक छोटी सी जो है गतिविधि करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग? छोटी सी एक गतिविधि है, वो हम करेंगे। तो बच्चे देखिए, यहां पर जो है हमने क्या किया, दो जो है कूड़ेदान ले लिए। एक ये वाला, ठीक है, यहां पर एक कूड़ेदान ले लिया, और यहां पर मैं अगला कूड़ेदान लेती हूँ। यहां पर ये देखिए, यहां पर मैंने दूसरा एक डस्टबिन, जिसमें हम लोग वेस्ट डालते हैं, है ना, जिसमें हम लोग कचरा डाल के रखते हैं, वो ले लिया। ओके, अब मैंने क्या किया बेटा, जो पहला जो क- क- कचरे का जो डब्बा है ना, उसमें मैंने क्या किया, उसमें मैंने थोड़े से जो आपके घर में बचे हुए जो सब्जियां होती है ना, जो सब्जियों के जो अपशिष्ट होते हैं, हम्म, वो सब मैंने इसमें डाल दिए। जो आपके किचन से जो मम्मी जो सब्जियां बनाती है, तो उसके जो बाकी बचे हुए होते हैं, वो सब मैंने क्या किए, इसमें डाल दिए। ठीक है, और जो दूसरा है, उसमें मैंने क्या किया, जो दूसरा जो डब्बा है हमारे पास, उसमें बेटा मैंने क्या डाल दिया, उसमें मैंने क्या किया पता है, उसमें मैंने थोड़े से पॉलिथीन के, है ना, पॉलिथीन के पेपर बैग और पेपर, और जो है गिलास, ठीक है, गिलास, और जो है लोहे की कुछ चीजें मैंने इसमें डाल दिए। ओके, तो पहले वाले में मैंने क्या किया, पहले वाले में मैंने कुछ सब्जियों के तथा कुछ फलों के अपशिष्ट डाले। दूसरे में मैंने क्या किया, दूसरे में मैंने, हाँ, पॉलिथीन के कवरे या थैलियां या गिलास के टुकड़े और थोड़े से जो है लोहे के टुकड़े मैंने दूसरे वाले में डाल दिए। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, अब ये सब करने के बाद मैं इनको ढक कर रख दूंगी। ये सब मैंने इसमें डाल दिया, और कुछ दिनों आपने क्या करना है, इनको ढक कर रखना है, ढक कर रखना। ओके, ढक कर रख दिया। कितने दिनों के लिए? कुछ दिनों के लिए इन दोनों डब्बों को हमने क्या करना है, ढक कर रखना है। ओके, अब कुछ दिनों बाद जब हम ये डब्बे उठाकर देखेंगे, इनके जो ढक्कन है ये हम लोग उठाकर देखेंगे, तो हम ये पाएंगे कि ये जो पहला वाला जो डब्बा है ना, इसके अंदर जितने भी अपशिष्ट हमने डाले थे, वो सभी जो है गल चुके हैं। क्या हुआ है, ये सब जो है गल चुके हैं। अब जो दूसरा डब्बा था ना हमारा, वो जो दूसरा डब्बा है वो हमने खोल के देखा कुछ दिनों बाद, जिसमें हमने गिलास के टुकड़े, लोहे के टुकड़े तथा पॉलिथीन की थैलियां डाल रखी थी। तो हमने देखा कि जिसमें हमने ये सब चीजें डाल रखी थी, उनमें कोई असर ही नहीं हुआ, वो तो वैसे के वैसे पड़े हुए हैं। ठीक है, तो हमें पता लग गया, जो पहला वाला है, पहला जो डब्बा है, जिसमें हमने कुछ सब्जियों के, फलों के या कुछ फूल पत्तियां सब जो डाल रखी थी, वो कैसे कचरे हैं, सड़ने वाला कचरा है। ठीक है, तभी तो वो कुछ दिनों बाद सड़ने लगा। तो हम क्या लिखेंगे वहां पर, सड़ने वाला कचरा, सड़ने वाला कचरा। और जिस वेस्ट बास्केट में या जिसमें हमने, कचरे के डब्बे में जिसमें हमने गिलास के टुकड़े, पॉलिथीन की थैलियां, लोहे के टुकड़े सब डाले थे, उसमें कोई असर नहीं हुआ कुछ दिनों बाद भी। तो हम क्या लिखेंगे बेटा वहां पर, ना सड़ने वाला कचरा, ना सड़ने वाला कचरा। ठीक है, ना सड़ने वाला कचरा। तो कचरे दो प्रकार के हुए, है ना, कचरे कितने प्रकार के हुए, दो प्रकार के हुए। पहला सड़ने वाला कचरा, और दूसरा न सड़ने वाला कचरा। इतनी बातें क्लियर हो गई बच्चों को? आप सभी बेटा ये सब घर में आप करके देखिएगा, ठीक है। तो बच्चों आपको पता है, जो हमारे घर होते हैं, या हम लोग कहीं पर बाहर जाते हैं, कहीं अस्पताल सब में जाते हैं, तो वहां पर सब आप देखोगे कि जो है कई प्रकार के कचरे के डब्बे होते हैं। ठीक है, तो उनके रंग भी अलग अलग होते हैं, आपने देखे हैं क्या?
देखे हैं सबने, कचरे के जो डब्बे होते हैं कई रंगों के होते हैं। तो खास तौर पर आपने देखा होगा कि तीन प्रकार के कचरे के डब्बे देखे होंगे, तीन रंग के। पहला वाला, ये देखिए यहां पर, ये नीले रंग का है, ये हरे रंग का है, और ये लाल रंग का है। ठीक है, कौन कौन से रंग मैंने बताए? नीला, हरा और लाल। अब बेटा, अगर ऐसे कचरे डब्बे आप देखें तो आप किस प्रकार के कचरे कौन से डब्बे में डालेंगे, ये मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, तो पहला वाला जो है, ये देखिए बीच वाला जो हरे रंग का है, इसी को ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, इसको ले लें हम लोग। ठीक है, अब इसमें हम क्या डालेंगे? जो हरे रंग के कचरे का डब्बा है उसमें हम लोग फल, सब्जी, जो बाकी बचे जो भोजन है, इन सब के अवशिष्ट आप डाल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपके घर के आसपास जो इकट्ठे हुए जो पत्ते हैं, या फिर जो आपकी मम्मी की जो किचन से जो मम्मी यूज करती है ना सब्जियों को या फलों को, उनके जो अपशिष्ट होते हैं, उनके जो कचरे होते हैं, हम उन्हें किस में डालेंगे? हरे रंग के कचरे के डब्बे में डालेंगे। ठीक है, वो कैसे कचरे हैं? सड़ने वाले कचरे हैं। अब बेटा, ये जो दूसरा ये वाला देखिए आप, नीले रंग का, इसमें कैसे कचरे डाले जा सकते हैं? इसमें जो है सूखे तथा गीले नहीं होने चाहिए, सूखे और जो न सड़ने वाला कचरा होता है ना, उसी को डालते हैं हम लोग। सूखे और न सड़ने वाले, जैसे कि प्लास्टिक हुए, पॉलिथीन की थैलियां हुई, क्या बोलते हैं, कांच के टुकड़े हुए, या फिर लोहे के टुकड़े हुए। तो ऐसी वस्तुओं को आप क्या करेंगे? नीले डब्बे में डालेंगे। ओके, अब ये देखो बच्चे, ये जो है लाल रंग का एक डब्बा देख रहे हो आप लोग, ये ज्यादातर हम कहाँ देखते हैं पता है आपको? ये अस्पतालों में देखते हैं हम लोग। ठीक है, लाल रंग का जो वेस्ट बास्केट है, ये कचरा डब्बा जो है, ये हम लोग ज्यादातर अस्पतालों में देखते हैं। तो ये जो है लाल रंग, आपको देखने से ही पता लगे थोड़ा सा खतरनाक है ना? लाल रंग खतरनाक का सूचक होता है। तो जो है इसमें क्या डाला जाता है? अस्पताल में जो उपयोग किए जाने वाले, उपयोग करके जो फेंकते हैं ना, जैसे कि सुइयां, या फिर सिरिंज, या जो ग्लव्स होते हैं ना, जो डॉक्टर्स लोग और जो नर्स लोग यूज करते हैं, उन सबको क्या किया जाता है? ऐसे डब्बों में डाला जाता है। ठीक है, क्यों डालते हैं ऐसे डब्बे में? क्योंकि इनको जो है क्या किया जाता है? ऐसे डब्बों में इसलिए डाला जाता है ताकि इन्हें कहीं बाहर ना फेंके। बाहर ये मिट्टी में कभी भी ये क्या नहीं होते, गलते नहीं है, सड़ते नहीं है। ठीक है, तो क्या करते हैं? लाल रंग के डब्बे में हमेशा जो अस्पताल के जो अपशिष्ट होते हैं, जैसे कि सुई, सिरिंज, और या फिर आपके जो दस्ताने हुए, ये सब डालेंगे। ठीक है, और उनको क्या किया जाता है? उनको जो है अलग से ले जाकर भस्मक, या क्या बोलते हैं उसको अंग्रेजी में, इंसिनेटर बोल के एक जो है मशीन होती है, उसमें डालकर क्या किया जाता है? उसको जला दिया जाता है। ठीक है, तो मैंने तीन डब्बों के बारे में आपको बताया। कौन कौन से डब्बे बताए बेटा मैंने? एक तो हरे रंग का डब्बा है ना, हरा। दूसरा मैंने कौन सा बताया आपको? दूसरा हमारे पास है कौन सा डब्बा? नीले रंग का। नीला। ठीक है, और जो तीसरा है वो है लाल रंग का डब्बा। ठीक है, और आपको मैंने बता दिया कि कौन कौन से डब्बे में किस प्रकार के अवशिष्ट, किस प्रकार के अपशिष्ट, या किस प्रकार के वेस्ट को डाला जाता है। इसमें मैंने आपसे कहा जल्दी सड़ने वाले, जैसे कि फल, सब्जी, फूल, पत्ते आदि के, आदि के अपशिष्ट। ठीक है, आदि के अपशिष्ट, ये सब इसमें डाले जाएंगे। ओके, अब जो नीला है उसमें क्या डालने के लिए बोला आपसे बेटा? न सड़ने वाले, है ना? न सड़ने वाले, न सड़ने वाले अपशिष्ट।
ठीक है, जैसे क्या बताया था मैंने आपको। हाँ बिल्कुल, प्लास्टिक, प्लास्टिक की थैलियां, डब्बे, है ना, लोहे के टुकड़े, लोहे के टुकड़े आदि जो नहीं सड़ते हैं मिट्टी में। और जो लाल होता है वो खास तौर पर अस्पताल में उपयोग किए जाने वाले, ठीक है, अस्पताल में उपयोग करके फेंकने वाले अपशिष्ट, ठीक है, अपशिष्टों को डाला जाता है। इतनी बातें क्लियर हो गई सभी बच्चों को? सबको क्लियर है बेटा? ठीक है। अब बेटा ये जो हरे रंग का जो डब्बा है ना, जिसमें कि हम लोग फल सब्जी फूल पत्ते आदि के जो अपशिष्ट डालते हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं पता है? कुछ दिनों बाद जब ये डब्बा भर जाएगा, आप क्या कर सकते हो, मिट्टी को खोद कर ये जो जितना भी वेस्ट इसके अंदर होता है ना, उसको हम लोग मिट्टी में डाल सकते हैं। मिट्टी में डालने से क्या होगा, कुछ महीनों बाद उसके ऊपर आप क्या कीजिए, थोड़ी सी मिट्टी भी डाल के रखिए। कुछ दिनों बाद क्या होगा, जब ये अच्छी तरह से सड़ गल जाएंगे तो ये बहुत अच्छी खाद बन सकती है। ठीक है, ये क्या बनेगी, अच्छी खाद बन सकती है, खाद। ठीक है, ये अच्छी खाद बन सकती है। और खाद से क्या होता है, खाद खाद का प्रयोग आप कहाँ कर सकते हो, आपके आसपास कई अगर फसलें हो, या आपके घर में एक गार्डन हो जहां पर बहुत सारी पौधे हो, इन सब में आप क्या कर सकते हो, इन खादों को डाल सकते हो। इससे क्या होगा, मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है। ठीक है, मिट्टी को कोई भी प्रकार की हानि नहीं होती है। लेकिन बच्चे, कभी भी आप क्या नहीं करना, जो नीले डब्बे का जो कचरा है उसको कभी भी आप क्या नहीं करेंगे, मिट्टी में नहीं डालेंगे, क्योंकि वो मिट्टी में कभी भी सड़ने और गलने नहीं वाला है और वो मिट्टी को खराब करेगा। और जो लाल रंग का होता है, वो अस्पताल के जो लोग हैं वो लोग क्या करते हैं, उसको सही प्रकार से उसका निस्तारण करते हैं। अगर ये जो अपशिष्ट है, जो अस्पताल से आने वाले अपशिष्ट हैं, अगर ये मिट्टी में मिल गए तो बहुत प्रकार के रोग जो है हो सकते हैं। ठीक है, तो इतनी बातें सभी बच्चों को क्लियर हो गए बेटा? अब हम पढ़ेंगे कचरे का, न सड़ने वाले कचरे का निस्तारण। अब आप पूछोगे कि मैम ये तो ठीक है कि ये खाद बन जाएगा, ठीक है, अब ये जो नीले रंग का जो डब्बा है, इसमें बहुत सारे न सड़ने वाले कचरे हैं, इसका निस्तारण हम कैसे कर सकते हैं? ऐसे थोड़ी कि इनको इकट्ठा करके हम लोग रख सकते हैं। तो इसके निस्तारण के लिए भी बहुत सारे तरीके हैं, वही हम पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। न सड़ने वाले, यहां पर हम लिखते हैं न सड़ने वाले कचरे का, कचरे का निस्तारण। ओके, इसको पढ़ने से पहले हम 4 R के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा? 4 R के बारे में पढ़ेंगे। अंग्रेजी में 4 है ना, 4 R है ना, ये देखो 4 R के बारे में हम पढ़ेंगे। ये 4 R क्या है, 4 R के बारे में हम पढ़ेंगे। पहला R देखिए यहां पर, ठीक है, ये इस R का मतलब क्या है, इस R का मतलब है रिड्यूस। क्या लिखेंगे हम लोग? रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब होता है कम करना। ठीक है, कम करना। ओके, दूसरा आर देखो यहां पर, इसका जो इट स्टैंड फॉर, सॉरी, रिफ्यूज। ठीक है, रिफ्यूज यानी कि मना करना, मना करना। अब तीसरा आर, रीयूज। क्या है? रीयूज यानी कि रीयूज का मतलब क्या होता है बेटा? पुनः प्रयोग करना, पुनः प्रयोग। ठीक है, और चौथा जो आर है वो क्या है? वो है रिसाइकिल। क्या है? रिसाइकिल यानी कि पुनः चक्रित करना, पुनः
चक्रित करना। ओके। तो इन चारों आर के बारे में जो किसके लिए प्रयोग होता है, न सड़ने वाले कचरे का निस्तारण जो है उसके लिए किया जाता है, इन चारों के बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है। तो अब आज की क्लास में बातें समझ में आ गई होगी आपको जो हमने पढ़ा। अगली क्लास में हम आपसे फिर मिलेंगे और भी बहुत जानकारी वाली बातें करेंगे। तब तक के लिए जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।